वेलकम बच्चों। तो बेटा आज हम क्लास 10th का जो आपका थर्ड चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का सिविक्स का जेंडर रिलीजियस एंड कास्ट, ठीक है, रिलीजियंस एंड कास्ट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा आपका एक तरफ से जो जाति धर्म और आपका लैंगिंग उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जेंडर माने स्त्री पुरुष में जो भेदभाव वगैरह होता है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो बेटा ये हमारा सपोर्ट मटेरियल है और सपोर्ट मटेरियल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो दे रखा होता है, तो हम उसी को क्या करेंगे आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा जो आपको पढ़ाऊँ प्लीज़ उसे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले शेड्यूल कास्ट जिसको हम कहते हैं एससी, आपने बहुत बार स्कूल में सुना होगा। तो बेटा एससी किन्हें कहते हैं? पुअर एंड लैंडलेस सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड इंडियंस। बेटा एससी किन्हें कहा जाता है? उन इंडियंस को एससी कहा जाता है जिनके पास जो क्या हो, गरीब हो और जिनके पास भूमि ना हो, कोई ज़मीन ना हो और उस समाज में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या होता है, पिछड़े होते हैं जो भारतीय, उसको हम क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट। हिंदी में इन्हें कहते हैं बच्चों अनुसूचित जाति, ठीक है। यानी कि जो गरीब हो, जिनके पास भूमिहीन हो, जो सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे क्या हो, पिछड़े हो भारतीय लोग, ठीक है। दूसरा कास्ट मतलब क्या होता है? जैसे ऊंचे से नीचा, जैसे सबसे ऊंचे कास्ट किसे कहा जाता है? ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, फिर आपका हो गया शेड्यूल कास्ट। जैसे ब्राह्मण हो गए आपके, जैसे शुक्ला मिश्रा, ये सब ब्राह्मण हो गए। उसके बाद आपके क्या हो गए? क्षत्रिय, जैसे राजपूत राठौर, ये सब क्या हो गए आपके? क्षत्रिय हो गए। फिर उसके बाद आपका तीसरा जो नंबर आ जाता है वो क्या जाता है? वैश्य का, जो बनिया हो गए, जैसे अग्रवाल साहू, ये सब आपके तीसरे पे आ गए। और चौथे पे क्या आ जाए? एससी कास्ट के, जैसे जो आपका जो वाल्मीकि महार, ये सारे जाति के, ठीक है। आगे देखिए बेटा अगला है हमारा कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है? अ बिलीफ in which the followers of the particular religion believe that their religion is superior to other religion। कम्युनलिज्म मतलब होता है कि अपने धर्म को दूसरों के धर्म से ऊंचा मानना, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम धर्म में स्पेशली बोला जाता है कि जो पूरी जो दुनिया है ना वो किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई, और अल्लाह सबसे ऊपर है और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो एक तरफ से एक क्या हो गया? कम्युनलिज्म हो गया, ठीक है, जिसमें वो मानते हैं कि एक ही है और वही सबसे ऊपर है, ठीक है, और वो अपने को ज़्यादा मानते हैं। दूसरा होता है बेटा अ बिलीव दैट द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव बीन इन इररिलेवेंट टू और ट्राइबल और फॉर द कम्युनिटी लाइफ। मतलब ऐसा बिलीफ जिसमें कि वो सारे कम्युनिटी को एक ही बिलीफ सिस्टम को मानना पड़ेगा और वो जो बाकी जो सिस्टम्स होते हैं उन सबको क्या करते हैं? नकार देते हैं। जैसे आपने सुना होगा ज़्यादातर ये मुस्लिम कम्युनिटी में ही होता है कि वो अपने आप को पाक समझते हैं कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो सब पाक हैं, बाकी जो दूसरे धर्म के वो सब क्या हो गए एक तरफ से नापाक है ना। कि मतलब इसी वजह से तो ये सब जगह हमला करते थे मुस्लिम इन्वेडर्स, और सब लोगों का क्या करते थे? कन्वर्ट कराते थे हिंदू से मुस्लिम, जो भी अलग धर्म के होते थे उन सबको क्या करते थे कि तुम क्या हो जाओ, मुस्लिम हो जाओ, फिर तुम पाक हो जाओगे, और जो नहीं होते तो उन्हें काफिर कहते थे, कितना कुछ कहते थे, है ना। आगे देखिए कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स एज मैंशनड बिलो। तो बेटा जो कम्युनलिज्म है मतलब यही जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये बेटा पॉलिटिक्स में जब आता है तो इससे बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। The most common expression of the communalism is in everyday beliefs involve religious prejudice, stereotypes of religious communities, and belief in the superiority of one religion over the other religion। मतलब बेटा देखो जो आजकल जो पॉलिटिक्स में क्या होता है, ऐसा माना जा सब लोग क्या करते हैं एक दूसरे की ना जो भी धर्म होता है उसका क्या करता है, उसके अंदर कुछ रूढ़िवादिता होती है। रूढ़िवादिता प्रेजुडाइज मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि समाज के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम है इसलिए हम उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा चीज़ हो गया स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? किसी के बारे में ना अपने मन में किसी दूसरे धर्म के लिए पहले से अपने मन में कुछ गलत गलत भावनाएं रखना, उसको हम क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप। मतलब आपने उस इंसान को उसके धर्म के आधार पर अगर जज किया बिना उसको अच्छे से जाने समझे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टीरियोटाइप कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए और जैसे कि किसी के धर्म को लगता है कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है तो वो भी क्या हो जाएगा? एक तरफ से सुपीरियोरिटी फील करते हैं धर्म वाले लोग अपने।
अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। बेटा जिसका दिमाग में ज़्यादातर सिर्फ धर्म चलेगा, जो खाली धर्म का प्रचार करेगा, जो मतलब अपने ही धर्म को सबसे बड़ा समझेगा, अगर वो राजनेता में आता है, अगर वो नेता बनता है, तो वो ज़्यादातर क्या करेगा, अपने ही धर्म के चीज़ों को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, और बाकी सबको क्या कर देगा, नेगलेक्ट कर देगा। जैसे पाकिस्तान जैसा देश है, वो इस्लामिक कंट्री है, तो वो क्या करता है, ज़्यादातर खाली इस्लाम की चीज़ों को आगे बढ़ाता है, और बाकी जो दूसरे धर्म की चीज़ें उनको क्या करता है, उतना वो तवज्जो नहीं देता है। ठीक है, अगला चीज़ देखिए बेटा आपका, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द रिलीजियस lines involve the use of the scared symbol, religious leaders, emotional appeal, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political area। मतलब बेटा देखो, ये जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं, ये क्यों धर्म का सहारा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई जो जनता होती है सबसे ज़्यादा किससे जुड़ी होती है, अपने धर्म से जुड़ी होती है ना। तो वो लोगों को अपने साइड करने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। जैसे कि आप योगी जी को भी ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी, वो ज़्यादातर हिंदुओं को अपने, मेरे को ऐसा लगता है, अपने साइड में लेने के लिए वो ज़्यादातर एक तरफ से अपने आप को वो दिखाते हैं, मतलब धर्म का भी यूज़ करते हैं अपना, है ना। जैसे मेरे हिसाब से अगर आप लीडर हो तो आपको लीडर की तरह रहना चाहिए, आपको लीडर की तरह कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन वो उनका एक अपना व्यक्तित्व है कि वो धर्म का एक तरफ से सहारा लेके खुद को क्या दिखाते हैं, जैसे हिंदू के सपोर्टर टाइप, है ना। अगला देखिए बेटा, समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रॉयट्स एंड मासर्स। बस ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, कई बार ना यही धर्म के आधार पर क्या होता है, दंगे हो जाते हैं। जैसे 1947 में जो दंगे हुए थे, जब भारत का विभाजन हुआ था, तो दंगे किस लिए होते हैं, मुस्लिम हिंदू के आधार पर तो हुए थे ना। तो इसकी वजह से कई बार जो दंगे होते हैं, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, बहुत खून खराबा होता है, बहुत विद्रोह होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग क्या होता है, बेकसूर लोग इसमें मारे जाते हैं। जैसे जो आतंकवादी लोग होते हैं, वो किस लिए ये सब वायलेंस करते हैं, धर्म की वजह से तो करते हैं ना, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, अपने धर्म से लोगों को डराने के लिए, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, कास्ट बैरियर्स आर ब्रेकिंग डाउन इन इंडिया, रीज़न फॉर। जो पहले जो जाति प्रथा थी, अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, टूट रही है इंडिया में। अभी उतनी स्ट्रांग नहीं रही जाति प्रथा। अभी देखो, आप किसी भी जगह जाते हो तो आप डॉक्टर से ये नहीं पूछते हो कि सर आप क्या हो, आप कोई छोटी जाति के तो नहीं हो, ये सब तो नहीं पूछते ना। आप किसी टीचर से भी नहीं पूछते, है ना। अभी कहीं आप जॉब के भी ले जाओगे तो वो उधर आपसे ये नहीं पूछेगा आप कौन से जाति के हो। आपसे क्या मांगा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, क्या आप उस काम को करने के लायक हो कि नहीं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वॉचमैन देखा था, तो जो वॉचमैन था ना, वो पंडित था, पीछे से उसकी चुटियाँ बनी हुई थी। तो अभी जो बेटा टाइम है, इस टाइम पे किसी के कास्ट से कुछ भी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी का जो टाइम है वो आपके दिमाग के ऊपर है कि आपके में दिमाग है कि नहीं, आप में कैपेसिटी उतना है कि नहीं। आपकी अगर कैपेसिटी है तो आप रंक से राजा बन सकते हो, और अगर आप में कोई कैपेसिटी नहीं तो आप राजा से रंक भी बन सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, एफर्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्म्स लाइक गांधी जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टेब्लिश द सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटी आर एब्सेंट। तो बेटा ये जो इतने सारे चेंजेस है भारत में क्यों आ पाए बेटा, ये जैसे गांधी जी के वजह से, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और भी बहुत सारे जो पढ़े लिखे अच्छे जो समझदार लोग थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन सब के मेहनत के वजह से आज हम ऐसी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम सब क्या इक्वल है। आपके स्कूलों में भेदभाव तो नहीं किया जाता ना कि अरे तुम छोटी जात के हो तुम अलग बैठो, तुम बड़ी जात के हो तुम अलग बैठो, नहीं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, सबके साथ क्या कहता है, बराबर का ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये सब हमें फैसिलिटीज़ कहाँ से मिली, हमारे संविधान से मिली है, ठीक है। और संविधान ही हमको क्या देता है, समानता का अधिकार देता है कि हम सब क्या है, समान है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब देखिए सब क्या हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, हर कोई शहर की तरफ आ रहा है, और शहर में आके कोई पूछता नहीं है कि भैया बगल में जो पड़ोसी रहता है वो कौन सी जात का है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। सब लोग क्या अभी पढ़े लिखे बन चुके हैं, सब में एजुकेशन आ चुकी है, सब लोग अभी अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं। तो किसी के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वो लोगों की जाति पूछ के उनके साथ अपना टाइम खराब करे, ठीक है।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जो बेटा हमारा जो भारत का जो संविधान है वो भी क्या करता है, अगर तुम किसी के साथ जाति का अगर भेदभाव करते हो तो उसको भी वो मना करता है, वो भी एक तरह से दंडनीय अपराध है। ठीक है। कंप्लीट इरेडिक्शन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, मतलब जो ज़मींदारी जो प्रथा चलती थी पहले, अभी उसको भी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अब जैसे जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी उसको सरकार को वो सब रिकॉर्ड दिखाना होगा, है ना, हर ज़मीन को उसको टैक्स देना होगा, जितना ज़्यादा तुम कमाओगे सरकार को उतना ज़्यादा तुम्हें टैक्स वैक्स सब कुछ देना होगा। तो वो जो ज़मींदारी प्रथा वगैरह थी वो सब भी क्या हो गया, अभी ख़त्म हो गई। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे करके धर्म के आधार पर कैसे पॉलिटिकल लोग अपना यूज़ करते हैं, धर्म का यूज़ कम्युनल्स, और दूसरा आपका कास्ट वाला कैसे करके ख़त्म हुआ कास्ट सिस्टम इंडिया में, ये भी समझ में आ गया होगा। अगला बच्चों जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया यानी कि धर्म, ठीक है, भारत के किस में, पॉलिटिक्स में, कि कैसे करके धर्म का यूज़ किया जाता है किसी के रिलीजन का। गांधी जी सेड रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स। बाय रिलीजन ही डिड नॉट मीन एनी रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम, बट मोरल वैल्यूज एंड एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन टू गाइड पॉलिटिक्स। तो देखिए बेटा, गांधी जी ने कहा था कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसको हम धर्म से अलग नहीं कर सकते। इसमें उन्होंने धर्म का मतलब ये नहीं बोला हिंदू मुस्लिम, नहीं, धर्म मतलब जो आपकी क्या ड्यूटी है ना। एक जैसे कहते नहीं, ये मेरा, जैसे कि मान लो मैं एक टीचर हूँ तो मेरा धर्म बनता है कि मैं अपना बेस्ट आपको दूँ, जितना अच्छे से आपको अच्छे से समझा सकूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उसका धर्म क्या बनता है कि वो अच्छे से अपने पेशेंट के इलाज करे। तो ये सब क्या है, हमारे धर्म है। तो भैया अगर आप राजनीति में हो तो आपका धर्म क्या बनता है कि आप अपनी जनता की क्या करो, सेवा करो, अपने देश का क्या करो, आगे बढ़ाओ, अपने देश की गरीबी को क्या करो, ख़त्म करो, एजुकेशन को बढ़ाओ, लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करो, अच्छे रोड्स बनाओ। तो यही एक राजनेता का क्या, एक पॉलिटिकल सोसाइटी का क्या होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, रिलीजन होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए बेटा, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या बच्चों, जेंडर के ऊपर है। ठीक है। जेंडर बेटा, जेंडर मीन्स एक हो गया आपका फेमिनिस्ट। जैसे जेंडर मतलब सिंपल होता है ना, मैन विमेन, आप कौन से जेंडर को, आप मेल हो फीमेल हो, अभी तीसरा हो गया तो मेल होता है, LGBTQ के। ठीक है। अब देखिए फेमिनिस्ट किसे कहते हैं, अ वुमेन और अ मैन who believes in equal rights and the opportunities for women and men is called feminist। तो बेटा देखिए फेमिनिस्ट किसे कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला भी हो सकता है चाहे पुरुष भी हो सकता है, जो कि महिला और पुरुष के इक्वल राइट्स पे विश्वास करता हो कि भैया महिलाओं और पुरुषों को समानता का अधिकार होना चाहिए, बराबर। ठीक है, उनको बराबर अधिकार होना चाहिए। अगर महिला अगर आपका हेलीकॉप्टर चलाना चाहती है, पायलट बनना चाहते हैं, तो उसको भी उतना ही मौका देना चाहिए जितना आप एक पुरुष को मौका देते हो। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फेमिनिस्ट कहते हैं। ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट आर रेशियल वुमेन्स मूवमेंट एमिंग एट अटेनिंग इक्वालिटी फॉर वीमेन इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एंड पब्लिक अफेयर्स। मतलब बेटा ये जो आपका फेमिनिस्ट है, ये कैसे शुरू हुआ था, फेमिनिस्ट मूवमेंट से शुरू हुआ था। ठीक है। जिसमें कि उन्होंने बोला था कि भैया महिलाओं को भी घर के काम के अलावा भी जो बाहर की जो दुनिया के जो डिसीजंस है, जो शुरू से आदमी लोग लेते हुए आ रहे हैं, उनमें भी महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। इसलिए अभी आप देख रहे हो, जैसे दिल्ली की CM कौन बनी, रेखा गुप्ता। क्यों बनी वो CM, क्योंकि एक महिला है। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है, अभी जो पूरी जो दुनिया है, वो महिलाओं को भी आगे लाने पे काम कर रही है। ठीक है। जैसे हमारी जो वित्त मंत्री है वो कौन है, निर्मला सीतारमण है। हमारी स्वास्थ्य मंत्री कौन थी पहले, स्मृति ईरानी। तो ये सारी चीज़ें क्या करें, महिलाओं को आगे लाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सब इनिशिएटिव्स कर रही है। ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद क्या बेटा आपका सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स क्या हो गया कि जो अलग अलग काम करने के लिए कितने महिलाओं का और कितने पुरुषों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यानी कि एक तरफ से उनके सेक्स का मतलब जेंडर से लिया गया है कि कौन सा सेक्स मेल है, कौन सा सेक्स फीमेल है, उसके लिए। ऑल वर्क्स इनसाइड द होम डन बाय वुमेन। तो देखिए जैसे कि आपका एक डिवीजन कर दिया गया कि जितने भी घर के काम होंगे वो सब कौन करेंगी, महिलाएं करेंगी। तो एक तरफ से इन्होंने क्या कर दिया, लिंग के आधार पर उनका काम का
विभाजन किया गया है। ठीक है, तो आगे देखो पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी को बेटा हिंदी में कहते हैं पितरात्मक समाज। ठीक है, ऑल द पावर हेल्ड बाय मेन, जिसमें सारी ताकत किसके पास होती है? पुरुषों के पास होती है, क्योंकि पुरुष कमाता है तो पुरुष के पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा पावर होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में। इसको हिंदी में बेटा कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज। अगला क्या है बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कि बेटा हमारा जो आपका लेजिस्लेचर विधानसभा, विधान आपका जो विधान है क्या कहते हैं, विधानसभा विधायक वाला जो चीज़ है संसद, उसमें जो महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या बहुत ही कम है। आपको गिनी चुनी महिलाएं दिखेंगी, बाकी सब क्या पुरुष ही पुरुष दिखेंगे। अबाउट 14% इन लोकसभा इन 2019। 2019 से बेटा आपका जो कानून बनाने में संसद में महिलाओं की संख्या कितनी थी? मान लीजिए अगर वहाँ पे 100 लोग बैठे ना तो 100 में से सिर्फ 14 ही महिलाएं थी। सोचिए आधा भी महिलाओं की संख्या नहीं है पार्लियामेंट में हमारे। तो देखिए बेटा 1/3 रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन टू द वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट। तो बेटा इसीलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा है? लोकल से स्टार्ट किया है कि जो आपने देखा होगा ना ज़्यादातर जैसे जो इलेक्शन होता है जो पंचायत का, नगर पालिका का, उसमें ज़्यादातर महिलाओं को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जैसे आदमी लोग क्या करते हैं अपनी वाइफ के नाम के साथ साथ अपना नाम भी जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी की वाइफ का नाम है सुगंधा विदुड़ी, तो वो क्या कर देंगे अपनी वाइफ के साथ साथ अपना नाम भी डाल देंगे कि सुगंधा सचिन विदुड़ी करके, ताकि लोग उनकी वाइफ को उनके हस्बैंड के नाम से जाने। यानी एक तरफ से नेता तो उनकी वाइफ बनेगी जो भी, लेकिन चलेगी किसकी? इनडायरेक्टली उनके हस्बैंड की। तो फिर भी चलो कुछ तो स्टार्ट हुआ है ना, कुछ नहीं होने से बेटर है। आगे देखिए फेमिनिस्ट एंड द मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर डिमांडिंग रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन इन द लेजिस्लेचर। तो बेटा देखिए जो फेमिनिस्ट होते हैं और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या डिमांड कर रहे हैं भैया कि महिलाओं की और ज़्यादा स्थिति को सुधारो भाई, 14 से संख्या बढ़ाओ, कम से कम 30-33 तो लाओ, 100 में से कम 33% तो महिलाएं होनी चाहिए ना, वरना क्या फ़ायदा कि सारे डिसीजन पुरुष ही ले रहे हैं, अपने हिसाब से ले रहे हैं, है ना। महिलाएं तो अपने लिए कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रही हैं। आगे देखो बेटा पैट्रियार्की। पैट्रियार्की क्या होता है? सिस्टम, एक सोसाइटी का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सारी पावर किसके पास होती है? आदमियों के पास होती है। एंड वुमेन आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। और जो पावर से वुमेन को क्या किया जाता है? अलग करके रखा जाता है। जैसे कि अभी भी बेटा अच्छे अच्छे घरों में भी, पैसे वाले घरों में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि वो लोग क्या करते हैं, पहले आदमी लोग बैठ के खाना खाते हैं, राइट, फिर उसके बाद लास्ट में जाके जब सब लोग खा लेते हैं तो घर की बहू खाना खाती है, सास खाना खाती है ना। तो ये सब क्यों है? पैट्रियार्की सिस्टम की वजह से। अगर पैट्रियार्की सिस्टम नहीं होती तो सब लोग साथ में मिलके खाना खाते, है ना। आगे देखिए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। तो देखिए जो भेदभाव होता है विमेन के खिलाफ, डिस्पाइट परफॉर्मिंग बेटर देन बॉयज़ पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्स ऑन देयर बॉयज़ एजुकेशन। यानी कि जैसे कि लड़कियां बेटा शुरू से पढ़ाई में मन देती हैं क्योंकि उन्हें पता है भाई कभी भी उनको विदा किया जा सकता है ना। जबकि जो लड़के हैं वो क्या, उन्हें पता है हम तो पापा के परे हैं, हम घर पे ही रहेंगे, हमें कहीं नहीं ले जाएंगे लोग। लड़कों को पता है हम 2-4 बार फेल करेंगे फिर भी माँ बाप पढ़ाएंगे, तो वो एकदम लाइटली पढ़ाई को लेते हैं, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, लड़कियां जो होती है वो पराया धन होती हैं, पराए घर चली जाएगी दहेज भर भर के लेके। तो ये सोच के माँ बाप सोचते क्यों इन्हें इतना पढ़ाए, क्यों इनके पीछे इतना पैसा बर्बाद करे, पराया धन है ये। और वो लोग क्या करते हैं, अपने बेटे को पढ़ाते हैं, सोचते हैं हमारा बुढ़ापा का लाठी बनेगा, यही तो हमारे साथ रहेगा। ठीक है, आगे देखिए अ वुमेन वर्क्स मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। बेटा जो एक महिला होती है वो आदमियों की तुलना में बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे कि मान लो बेटा आप अपने उम्र के किसी बच्चे को ले लो, आप सब जो 10th क्लास में हो, जैसे कि मान लो कोई लड़की है 10th क्लास की लड़की है, वो सुबह स्कूल जाएगी, स्कूल से घर आएगी, अपना नाश्ता पानी करेगी, फिर मम्मी का मदद करेगी घर के काम में, शाम को अगर उसके घर वाले अच्छे हैं, ट्यूशन अगर भेजते तो पढ़ने जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर घर का काम करेगी, ठीक है, फिर बेचारी सो जाएगी। वही बेटा लड़के को ले लेता है, वो सुबह स्कूल जाएगा, स्कूल में मन नहीं लगा तो बंक मारेगा, इधर उधर घूमेगा, ठीक है, फिर घूम फिर के घर आएगा, घर में आके खाएगा पिएगा, फिर पबजी चलाएगा, मन भर गया पबजी से थोड़ा दोस्तों तक गेड़ी मार के आएगा, ट्यूशन जाने का मन किया तो जाएगा, नहीं किया तो फिर बंक मारने चला जाएगा।
और फिर रात के 10-11 बजे तक घूम घाम के फिर मज़े से घर आएगा, क्योंकि लड़कों पे क्या होता है, रोक टोक नहीं होता है। तो ये सब क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेशन है। तो देख सकते हो अब आपके एज से ही लड़कियाँ देखो कितना काम कर रही है ना, और लड़के कितना मज़े कर रहे हैं। इसलिए जब लड़के बड़े हो जाते हैं, जब बीवी बच्चे हो जाते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। बेचारों को काम करने की आदत नहीं होती ना, फिर वो सोचता है कि फिर वो पीने खाने लग जाते हैं, दारू पीने, सिगरेट पीने, क्योंकि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। जबकि लड़कियां जो होती हैं वो शुरू से ही प्रेशर में रही होती हैं, तो वो प्रेशर हैंडल कर लेती हैं। समझे? चलिए देखिए अभी, द इक्वल वेजेस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। जैसे कि बेटा जो अब गांव में ये सिस्टम बहुत होता है, जो खेत होता है ना, अगर खेत में कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको 500 रुपये देंगे, और वही सेम काम अगर कोई औरत कर रही है तो उसको 300 रुपये देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अगर आदमी और दोनों सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम सैलरी दी जानी चाहिए, उनको सेम मजदूरी दी जानी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, बट इन ऑलमोस्ट इन ऑल एरियाज ऑफ वर्क विमेन आर कंपेरेटिवली पेड लेस। ठीक है, the child sex ratio is very low in India because parent prefers to have sons, so they get the girl child aborted before her birth। तो देखिए बेटा, जैसे कि आपको पता है बच्चों की लिंग जांच करना क्या है, कानूनन अपराध है ना। इसीलिए बहुत सारे जगह अगर कोई पता चलता है कि कोई लिंग जांच कर रहा है तो उसको ही बंद कर दिया जाता है क्लिनिक को। ठीक है, फिर भी जो बहुत सारे जो पेरेंट होते हैं वो पैसा दे के, घूस घूस दे के कैसे ना कैसे पता करा लेते हैं कि जो आने वाला बच्चा वो लड़का है या लड़की है ना। तो बहुत सारे जो पेरेंट होते हैं बेटा, वो अपनी बेटियों को पसंद नहीं करते, तो पैदा होने से पहले बेटी को क्या कर देता है, पेट में ही मरवा देता है, अबॉर्शन करा देते हैं। ठीक है, उसके वजह से क्या है बेटा, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में लड़कियों की संख्या कम है। ठीक है, और इस वजह से क्या हो रहा है, लड़कों की संख्या बढ़े जा रही, लड़कियों की कम है। फॉर एग्जांपल आपका राजस्थान में लड़कियों को इतना नहीं पसंद किया जाता, हरियाणा में, आपका यूपी में भी इतना नहीं पसंद करते। क्यों? बिहार में भी नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है बेटा, शादी के टाइम पे भर भर के डाउरी दी जाती है ना। इसलिए क्या करते हैं माँ बाप, सोचते हैं इसको पैदा करने से अच्छा इसको पेट में ही मार दो। राइट, ऐसे ही करके क्या किया जाता है, बेटियों को पैदा होने से पहले ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए भारत में क्या बेटा, चाइल्ड सेक्स रेशो भी क्या कम है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं जो बच्चों का जो लिंगानुपात है, लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियां कम हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके जो मल्टीपल वाले चॉइस क्वेश्चंस हैं इन्हें आप खुद करिएगा, फिर आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगी। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मम्मी पापा की मदद भी कीजिए।